हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो आया है ये 24 जनवरी में आया हुआ है। 24 जनवरी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तो ये है हमारा क्वेश्चन। लेट ए टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x मीट द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 2 एट द पॉइंट्स ए एंड बी। Then the midpoint of such line segment AB lie on the parabola with the। अब इसके बाद ये हमारे फोर ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हमें पहले तो कर्व ये पता करना है कि ये जो कर्व है ये किस उस पे लाई करेगा, है ये जो मिड पॉइंट है। तो हमारे कौन कौन से कर्व हैं? पहला जो कर्व है हमारा, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये है एक हमारा पैराबोला। और दूसरा जो कर्व है हमारा, ये है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 2। तो अब एक जरा हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो एक जनरल इन जनरल फॉर्म में, अगर कोई हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ये हमारा पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? स्लोप की फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। ये हमारी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x लेते हैं तो इस केस में हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा हमारा 6। तो इन जनरल इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई। तो ये एम की जगह हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, सॉरी इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमें प्लस 6 आ जाएगा, ये हमारा +6 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट लिखनी है, हमें जो कॉर्ड है उसके इक्वेशन कॉर्ड की। तो हमें मालूम है कि अगर कोई हमारी कॉर्ड है किसी कर्व की और उसका मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो मिड पॉइंट को ले लेते हैं पहले। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए, मिड पॉइंट ऑफ, तो इस लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, बी एच के। ये हम मिड पॉइंट ले लेते हैं एच के इनका। अब क्या होगा? मिड पॉइंट एच के हो गया तो हम इसकी इक्वेशन लेते हैं। तो क्या होगी हमारी कॉर्ड की इक्वेशन? तो टी इक्वल टू S1 होती है इन जनरल, फॉर्म में, किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए कहें तो टी क्या होगी? टेंजेंट हमारी एक्स के प्लस एच वाई अपॉन 2 -2 इक्वल टू एच के -2। ये हमारा S1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगी हमारी के एक्स प्लस एच वाई -2 एच के इक्वल टू 0। ये आ जाएगी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2।
अब वन और एंड टू, वन और टू दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। इनके कोफिशिएंट इक्विवेलेंट होंगे यानी इनके रेशियो सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, एम स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू -m अपॉन h इक्वल टू 6। 6 के अपॉन में क्या आएगा, -2h k। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इससे, के कैंसिल हो जाएगा, तो -3/h। अब सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी सेकंड और थर्ड से, तो m इक्वल टू आ जाएगा 3/k। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, m की वैल्यू को इसमें से m को इवेल्युएट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/k का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/h। और सॉल्व करने पे आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू -3h, जो हो जाएगा हमारा, अगर h के को एक्स वाई से जब रिप्लेस करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 × 3/4x। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज आंसर सी, करेक्ट आंसर। थैंक्स।